अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर, वेलकम टू द नेशन गाइडर। आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और ये टॉपिक है हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बेरा रवी और बेहयाई। मैं कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर अरसे में हम ये क्लियर कर सकें कि आखिर हमारे मुआशरे में बेहयाई बढ़ क्यों रही है और इस्लाम इसके तदारक के लिए हमें क्या हल देता है। ये वो मसला है जिस पे हर घर परेशान है और वो इसके बुरे असरात से बचना चाहता है। अगर मैं बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के एक ही दफ़ा में बताऊं कि इसका हल क्या है या ये क्यों इतनी ज़्यादा बेहयाई फैल रही है, तो उसका जवाब होगा कि हमारे यहाँ शादियों का देर से होना। ये आजकल रिवाज आम हो चुका है कि हम बच्चों की शादियाँ लेट करते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ। हम चाहते हैं पहले वो स्टेबल हो जाएं, स्टडी कंप्लीट कर लें, फिर उनकी शादियाँ की जाएँ। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। अपनी हर वीडियो में ये भी कहता हूँ कि मेरी बात से आपका इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है, और अगर कहीं आप मेरी इस्लाह करना चाहें तो हर वक्त इस्लाह के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी बात के दलील में इस सूरत में दूंगा कि देखें, अगर किसी शख्स को प्यास लगी है, वो बहुत प्यासा है और दरिया के किनारे बैठा है, या किसी ठंडे मशरूब के पास उसको बिठा दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप प्यासे तो हैं लेकिन आपने इतने अरसे ये पानी नहीं पीना, तो आप सोचें कि क्या वो पानी नहीं पिएगा या चोरी छुपे पी लेगा। इसी तरह भूखे को अगर खाने के पास बिठा के कहा जाए कि आप ये खाना नहीं खाएंगे एक ख़ास लम्हे तक, और उसकी निगरानी भी कर रहे हों चाहे, लेकिन वो बंदा मौका पाकर वो खाना खाएगा या नहीं खाएगा ये फ़ैसला आप कर लें। यही सूरत है हमारे माशरे में बेहयाई की। जब हम अपने बच्चों की शादियाँ देर से करते हैं और बच्चे जवान हो जाते हैं, शादियों की उम्र को पहुँच जाते हैं, और हम घर में उनकी शादियों का नाम तक लेना पसंद नहीं करते, बल्कि उन पर ज़ोर देते हैं कि पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें, पहले कुछ बन जाएं, फिर शादी का सोचेंगे। इन्हीं पाबंदियों की वजह से हमारे बच्चे फिर बाहर जाकर बेरा रवी का शिकार होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये जल्दी छोटी उम्र की शादियां जो है ये गलत हैं या सही हैं, इसकी दलील में एक ही बात है। डियर लिसनर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उस वक्त शादी की जब उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी। इससे बड़ी दलील कोई नहीं है कि जो काम मेरे नबी ने किया है वो गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा हम जो बातें करते हैं कि वो अभी स्टेबल हो जाएं, वो कुछ बन जाएं, इसके बारे में भी कुरान पाक में फ़ैसला है कि तुम इस डर से बच्चों की शादियां करना से मत रुको कि वो खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे। रिस्क देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, तो अगर हम अल्लाह पर तवक्कल करें तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। यकीन करें, मैं 100% श्योर हूँ कि अगर हम बच्चों की शादियाँ जल्दी करें तो हमारे माशरे में से बेहयाई ख़त्म हो सकती है। हम उनकी शादियाँ कर दें जहाँ हम इतना बोझ उठाते हैं, एक उनके बच्चे अपने बच्चे की बीवी का बोझ भी उठा लें, तो वो बच्चा इधर उधर गुमराही में पड़ने के बजाय अपने फ्यूचर पर फोकस करेगा और वो ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। डियर लिसनर, ये वो बात है जो इस्लाम हमें सिखाता है। काश कि हम इस्लाम पर अमल पैरा हों, काश कि हम इन बातों को मानें। अगर हम आज की नौजवान नस्ल को देखें तो उनका बुनियादी मकसद सिर्फ यही रह गया है कि लड़की तलाश करना और शादी करना, और इसी तरह लड़कियों का भी इसके उल्ट यही चीज़ ही चल रही है। जब उनकी शादी की उम्र को पहुंचने पर उनकी शादी कर दी जाएगी तो वो इस चीज़ से हटकर वो अपने फ्यूचर पर फोकस करेंगे, और यकीन माने कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, उनका फ्यूचर बेहतर होगा, उनका किरदार बेहतर होगा, माशरे में हमारे बेहतरी आएगी, और यही इसका हल है। इसके बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।